नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 131वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अब सीबीआई जांच में साफ हो गया है कि हाथरस की दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। सीबीआई ने पीड़िता के परिवार के उन सभी आरोपों की पुष्टि की है जो घटना के बाद उसके परिजनों ने लगाए। ऐसा लगता है कि इस मामले में आरोपियों को सजा मिल जाएगी, मगर क्या इस घटना के लिए इतना ही काफी होगा? क्या सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से ही पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिल जाएगा? जरा इस घटना के बाद के मंजर को याद कीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ताकत के साथ न सिर्फ मामले को दबाने में जुटी रही, बल्कि शर्मनाक ढंग से झूठे वादे किए। बिना कोई रस्म पूरा किए पीड़िता के परिवार की अनुपस्थिति में देर रात पीड़िता के शव को आनन फानन में जला दिया गया। राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था ने बेहद बेशर्म तरीके से दावा किया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में विदेशी साजिश ढूंढ ली। इस मामले में सोशल मीडिया पर पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ शर्मनाक अभियान चलाया गया। दावे किए गए कि पीड़िता को उसके ही परिवार के सदस्यों ने मार डाला, वह इसलिए कि पीड़िता आरोपियों में से एक से प्यार करती थी। सोशल मीडिया पर पीड़िता के चरित्र पर उंगलियां उठाई गई। मीडिया के एक वर्ग ने मामले को दूसरा रंग देने की जी तोड़ कोशिश की, यहां तक कि पीड़ित परिवारों को धमकाने डराने के लिए जातीय पंचायतें बुलाई गई। पत्रकारों को पीड़िता के परिवार तक नहीं पहुंचने देने के लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जरा सोचिए, अगर इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त रुख नहीं अपनाया होता तो क्या होता? मामले को पूरी ताकत से दबाने में जुटी सरकार तब दबाव में आई जब हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। पीड़िता के परिजनों के साथ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया, पीड़िता के परिजनों से अलग से बात की। राज्य सरकार की भूमिका पर इसलिए शक होता है कि यह राज्य का इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले इसी योगी सरकार ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी भाजपा विधायक सेंगर को बचाने की जी जान से कोशिश की। दुष्कर्म के एक अन्य आरोपी स्वामी चिन्मयानंद के मामले में भी राज्य सरकार का रवैया ऐसा ही रहा। अदालत के सख्त रुख के कारण वही विधायक सेंगर अब जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि स्वामी चिन्मयानंद को अदालत की सख्ती के कारण ही जेल जाना पड़ा। सवाल है, क्या सीबीआई का आरोप पत्र और आरोपियों को भविष्य में सजा दिलाने से ही पीड़िता और उनके परिजनों को न्याय मिल जाएगा? क्या इससे मृतक पीड़िता की आत्मा को शांति मिल जाएगी? घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने जो दंश झेले, अपमान सहे, शोषण का शिकार हुए, उसका हिसाब कौन देगा? क्या राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार अब पीड़िता के परिजनों से माफी मांगेंगे? क्या अब राज्य के मुख्यमंत्री हाथरस के डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिनका उन्होंने इस मामले में खुलकर बचाव किया? डीएम को निलंबित करना तो दूर, मुख्यमंत्री उनका स्थानांतरण के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। हाल के दिनों में यह दूसरा मामला है जब एक अभियान चलाकर निर्दोष और पीड़ितों को ही दोषी साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाई है। हाथरस कांड से पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में भी शर्मनाक सियासत हुई। मीडिया के एक वर्ग ने न सिर्फ इसे हत्या साबित करने में जुटा रहा, बल्कि अपनी अदालत में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सजा तक सुना डाली। मीडिया ट्रायल में अभिनेत्री को डायन और हत्यारी करार दिया गया।
चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिए इस पर जमकर राजनीति हुई। मामले की जांच के लिए तीन एजेंसियों को लगाया गया। हालांकि जांच से यह साबित हो गया है कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी। दूसरी एजेंसी एनसीबी इस जांच के नाम पर महाराष्ट्र में गांजा, चरस, अफीम की पुड़िया तलाश रही है। दोनों ही मामलों में अब मीडिया, सोशल मीडिया में अब अजीब सी खामोशी छाई हुई है। मामले के काल्पनिक पहलुओं के सहारे निष्कर्ष पर पहुंचने वाला वर्ग सोशल मीडिया से गायब है। मुख्य धारा की मीडिया में भी दोनों घटनाओं की विवेचना नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर वह वर्ग गायब है जो इन घटनाओं के लिए पीड़ितों को ही जिम्मेदार ठहराने का अभियान चला रहा था। सवाल है कि क्या हमारे देश का लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील होता जा रहा है? ये सवाल इसलिए कि हाल के दिनों गलत तरीके से अभियान चलाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। देश का एक बड़ा वर्ग अपनी अदालत और अपनी व्यवस्था का निर्माण करने में जुटा है। मुख्यधारा की मीडिया न सिर्फ जन सरोकारों से दूर हो गई है, बल्कि एक नफरत भरे समाज के निर्माण में जुटी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला हो या फिर हाथरस की दलित बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, चारों ओर शर्मनाक चुप्पी छाई हुई है। चुप्पी इसलिए कि जिसे न्याय की बात करनी थी उसी ने गुमराह करने का रास्ता चुना था। ऐसे में सच्चाई सामने आने के बाद गुमराह करने वाला वर्ग के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बहरहाल देश में आई ये नई प्रवृत्ति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। स्वस्थ लोकतंत्र में व्यवस्था और मीडिया का निष्पक्ष रहना पहली शर्त है। व्यवस्था न्याय का भरोसा बनाए नहीं रख पाएगी तो लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मीडिया की जिम्मेदारी दबाव बनाने की है, लोगों को सच सिखाने पढ़ाने की है। इसी अहम जिम्मेदारी के कारण मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उपाधि दी गई है। अब अगर वही मीडिया देश को भीड़ तंत्र में तब्दील करने में जुट जाएगी कि तो लोकतंत्र कितने दिन मजबूत रह पाएगा। नमस्कार।